नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। मेरे चैनल सुनील सर स्टडी सेंटर में रेलवे ग्रुप डी 2025 रीजनिंग टॉप 10 क्वेश्चन में आप सभी को स्वागत है। आज का क्वेश्चन जो है 46वां है। जो 46वां हम 45 तक बता चुके हैं और अब 46वां आज क्वेश्चन है। यदि इस चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे और जाकर अपलोड वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोल्व करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ अंकों की एक श्रृंखला दी गई है। देखिए, ये श्रृंखला दी गई है। यही श्रृंखला में है, कहा बोला है कि यहाँ कितनी बार एक सम संख्या के बाद दो विषम संख्या आई है। यानी कि एक सम संख्या है, इसके बाद जो कि विषम संख्या दो बार आना चाहिए। तो कितने बार इसमें आया है श्रृंखला में? तो इस श्रृंखला में देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि विषम देखेंगे कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। दो विषम एक जगह पहले देख लेंगे कि कहाँ पे है। यानी कि 3 है, 3 के बाद 8 आ गया है, एक जगह नहीं है। 7 ये दो जगह दोनों विषम संख्या है। इससे पहले मेरा सम संख्या मिल गया, यहाँ पे 8 है। यानी एक जगह जो है मेरा यहाँ पे जो है एक सम संख्या है, इसके बाद दो विषम संख्या है, इसके बाद 2 के बाद सम संख्या आ रहा है, इसके बाद 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, फिर यह सम आ गया, विषम दो बार यहाँ आ रहा है। यानी कि 2 अब एक विषम है नहीं, ये भी सम हो गया, एक सम हो गया, एक विषम हो गया। यानी कि 2 के बाद 1 और 5 जो है, 2 के बाद 1 5 जो है विषम है। मैंने सम संख्या के बाद विषम संख्या है, दो बार हो गया। अब देखेंगे 3 के बाद विषम के बाद सम आ जा रहा है, सम यानी कि विषम फिर सम, फिर यहाँ पर विषम फिर यह सम, यानी कि सम के बाद दो विषम, यहाँ 7 और 3 है। यानी यहाँ पर मेरा आ गया। यानी हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक सम के बाद दो विषम संख्या कितनी बार आया है। तो एक बार यहाँ हो गया, दूसरा बार यहाँ हो गया, तीसरा बार यहाँ हो गया, यानी 3 बार। ऑप्शन नंबर में चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 2 है, तो ये नहीं होगा, ए बी में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 बार बोला है ना, दो विषम संख्या आई है। कितने बार आया है? तो 3 बार आया है। उत्तर में 3 बार आया है, 3 बार हो गया उत्तर। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 47 में इस प्रकार का क्वेश्चन है। 47 में जो है आपको दिया हुआ है कि यदि जीओ बराबर 32 है तो एस एच ई बराबर कितना 49 है, तो एस ओ एम ई किसके बराबर होगा। यानी हमको एबीसीडी को ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो आपको एबीसीडी को ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान पर कौन आता है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, ए जो है बी सी डी ए एफ जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी कि इधर से गिनेंगे तो ए के स्थान 1 है, बी का स्थान 2 है, सी के 3 है, डी के 4 है। इसी प्रकार से आपको होता है। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि जी के जगह पर कितना आ रहा है, तो ए 1 बी 2 सी 3 डी 4 5 और 6 1 7, यानी कि 7वां स्थान पर जी आ रहा है। चलिए हम 7 लिखते हैं। ओ कितने स्थान पर आता है?
वो 15 स्थान पर आता है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पर आता है। तो 15 और 7 22, यानी कि जोड़ने के बाद ये ट्रिक काम नहीं कर रहा, 32 है। तो हम दूसरा अब नियम कुछ लगाते हैं। नियम क्या लगाते हैं कि चलिए अब इधर से इसको ऑपोजिट देखते हैं कि यह आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑपोजिट में चलते हैं। अब ऑपोजिट में कैसे होता है कि जब हमारा मान लीजिए इधर से ए है, एक जगह पर ए होता है, तो ए के ऑपोजिट जेड होता है। ए के ऑपोजिट कितना होता है? जेड होता है। और जी का ऑपोजिट क्या हो जाता है? तो जी का ऑपोजिट आपको दोस्तों याद नहीं होगा तो आपको याद कर लेना होगा थोड़ा। इसमें क्या करना है कि देखना है कि हमारा ऑपोजिट कौन सा होता है। तो जी का ऑपोजिट मेरा टी आता है। जी का ऑपोजिट कितना आता है? टी आता है। यानी कि अगर जी जो है, जी जो है, जी का ऑपोजिट टी आता है, यानी कि जी जब बाएं तरफ से जाएंगे तो 7वें स्थान पर आता है, और जब इधर बाएं तरफ से जाएंगे तो बाएं तरफ से टी 7वां स्थान पर आ जाएगा। जैसे टी के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसे टी के बाद यू आता है तो यू 1 हो गया, वी 2 हो गया, डब्ल्यू 3 हो गया, एक्स यानी कि 4 हो गया, नहीं सुनिए, टी टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, माने कि टी 1 हो गया, एक बाद यू आ गया, वी आ गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई और जेड। यानी कि जब दाएं तरफ से इधर आ जाएंगे तो 7वें स्थान पर होगा। यानी कि हमारा टी बराबर, अब जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो 20 आता है, यानी कि 20 लिख देंगे। अब जो है, अब हमारा ओ कितने स्थान पर आता है? तो ओ का ऑपोजिट मेरा होता है, ओ का ऑपोजिट होता है बच्चे आपको एल आता है। यानी कि ओ मेरा, ओ का ऑपोजिट मेरा एल आता है। एल आता है। अब एल कैसे आता है? जब इधर से ओ से इधर गिरेंगे तो आपको एम 13 पर आता है, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है। जब इधर से गिनेंगे तो एल 15 पर आएगा दाएं तरफ से, यानी हमारा जो एल स्थान बाएं से दाएं पर जाएंगे तो 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तो 20 और 12 32 हो गया, यानी ऑपोजिट संख्या को जोड़ा हुआ है। अब चेक करते हैं कि एस एच ई बराबर 49 है या नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, एस एच ई बराबर 49 है या नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे होता है जांच, यानी कि ऑपोजिट में आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं एस, एस का ऑपोजिट कितना होता है। एस का ऑपोजिट क्या होता है? मान लीजिए एस है, एस को ऑपोजिट मेरा कौन होता है? तो एस को ऑपोजिट मेरा होता है एच होता है। एस माने कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, माने दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो 8 आता है। तो हम दाएं बाएं से दाएं जाएंगे तो एच 8 एच आता है, यानी कि 8 आएगा। ठीक है। अब जो है एच, एच मेरा है तो एच का उल्टा एच, तो एस का उल्टा एच हो जाएगा, एच का उल्टा एस होगा। अब एस जो होता है कितने पर होता है? तो हमारा 19 पर होता है, 19 पर होता है। अब ई का उल्टा कौन सा आता है? ई का उल्टा होता है मेरा भी आता है, ई का उल्टा भी आता है, जो कि भी जो होता है, ई जो है ए बी सी डी ई 5वां स्थान पर, तो भी जो होगा 22वां स्थान पर होगा। अब इस सब टोटल को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 9 17 2 19 के 9 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 49 हो गया। यानी कि हमारा ओपोजिट में ही ये संख्या बनाया हुआ है। तो एस ओ एम ई को ज्ञात करना है। तो एस ओ एम ई को कैसे ज्ञात करेंगे?
देखिए एस का उल्टा अभी मैंने एच देखा, ठीक है। अब देखिए एस का उल्टा, चलिए देखते हैं कि एस का उल्टा क्या होता है, एच होता है। एच बराबर कितना आया था अभी, 8 आया था। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच 8वां स्थान पर है। इसके बाद ओ का उल्टा, ओ का उल्टा एल आएगा, ओ के उल्टा कौन आएगा, एल आएगा। जैसे कि ओ 15 पर है, जब इधर से जब दाएं तरफ से गिनेंगे तो एल आएगा 15 स्थान पर, तो एल बराबर कितना आता है, 12 होता है। अब एम आ रहा है, एम एस के तब ए ओ तब एम, तो एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, जो कि इधर से जब जाते हैं तो 14वां पर आता है। दोनों कर से जाएंगे, एक तरफ से इधर से जाएंगे तो एम पर 14 पड़ेगा, इधर पर से जाएंगे तो एन पर 14 पड़ेगा। अब ई का उल्टा अभी जस्ट एस एच ई वाला में देखे थे, एक उल्टा भी होता है, भी का उल्टा जो है भी बराबर 22 होता है। अब टोटल को जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे 12 वाट 20, 20 और 14 34, 34 अब 22 56, यानी सब टोटल को जोड़ेंगे तो 56 आएगा। ऑप्शन नंबर में चलेंगे, ऑप्शन ए में 56 है, यहाँ ही मिल गया। अब बी में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा ए होगा, 56 होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है 48, 48 में आपको देखिए क्या है, अड़तालीस देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 48, 48 में जो है आपको बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए ये लुप्त संख्या है, 18 के बाद 30, 30 के बाद 48 के बाद 72, यानी कि क्वेश्चन मार्क जब पर बताना है। अब हम देखते हैं कि क्या किया हुआ है इसमें, इसमें जो है क्या किया हुआ है उसको देखना है कि क्या श्रृंखला किस नियम से बनाया है। चलिए देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि नए चैनल पर होंगे तभी भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने होंगे तो ऐसे वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए देखते हैं श्रृंखला क्या किया हुआ है। 18 जोड़ में 12 करेंगे तो यानी कि 30 हो जाएगा। 30 में 18 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में 24 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी कि 12 6 18 6 24, यानी 6 6 को श्रृंखला में बढ़ रहा है। तो अबरी जोड़ेंगे 24 और 6 30 होगा, तो 72 और 30 को जोड़ेंगे, यानी 72 और 30 को जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। 7 3 10, यानी अगला श्रृंखला 102 होगा। ऑप्शन नंबर में चलेंगे, कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है 106 नहीं होगा, 115 बी में नहीं होगा, सी में 120 नहीं होगा, डी में ऑप्शन नंबर 102 है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा वीडियो अवश्य लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको पाने के लिए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 49 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 49 के पास चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आपको बोर्ड पे लग गया। देखिए इसमें भी लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें है कि 12 तब 8 तब 14 तब 6 तब 16 है, यानी क्या किया हुआ है, एक बार घट रहा है, एक बार फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी कि कहा जाए तो इसमें देखेंगे कि 12 में हमको -4 हुआ है, तब जाकर के 8 आया है। और 8 में 6 जोड़े हैं तब 14 आया है। फिर 14 में आपको -8 किए हैं तो जाकर 6 हुआ है, और 6 में 10 जोड़े हैं तब जाकर के 16 हुआ है। यानी श्रृंखला कह रहा है कि -4 तब फिर 6 तब -8
यानी कि 10, एक छोड़ करके -4 हो रहा है। देखिए -4, तब फिर -8, तब फिर माइनस अभी क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि 6 तब 4 10, अब 10 4 14 होता, लेकिन हमको यहाँ पर ही मार्क्स निकालना है, इसलिए 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 बचेगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर के पास जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में 4 है, पहले ही मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में 18 नहीं होगा, सी में 32 नहीं होगा, डी में 5 है, नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 में जो है आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखेंगे कहाँ पे इसमें क्या है, यानी एक में जोड़ेंगे 7 तो 8 होगा, 8 में 19 जोड़ेंगे, यानी कि एक बार 7 जोड़ा तो फिर 19 जोड़ रहा है। अब 27 में 64 जोड़ेंगे, फिर 14 में 7 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 37 जोड़ रहा है। 1 तब 19 तब 37, यानी ये श्रृंखला नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। इस कुछ दूसरा ट्रिक लगाया हुआ है, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक के बाद 8 है या फिर 27 है या फिर 64 है या 125, यानी हमको समझ में आ रहा है कि एक का क्यू किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एक का क्यू किया हुआ है, यानी एक का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का क्यू करेंगे तो 27, 3 3 9 27 होगा। 4 का क्यू करेंगे 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। 5 का क्यू करेंगे तो 5 25 25 125 हो जाएगा, यानी क्यू किया है। 1 2 3 4 5 लगातार है, यानी अभी 6 का आएगा, तो 6 का क्यू करेंगे तो 6 36 गुने 6 करेंगे तो 216 आ जाएगा। 6 36 36 गुना 6 करेंगे तो 6 36 36 18 3 21, यानी कि 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर ए में 261 नहीं होगा, बी में 162 नहीं होगा, सी में 225 है नहीं होगा, डी में 216 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 में देखिए क्या करना है। 51 में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले देख लेंगे कहाँ है। इसमें सबसे बड़ा संख्या देखिए इधर का है, इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से उत्तर बताना है। और ये जो है श्रृंखला जो दिया हुआ है इस टाइप का, तो देखते हैं ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे बड़ा संख्या को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 39 है, इसमें 52 है, इसमें 59 है, यानी कि इस लाइन वाला में जो है बड़ा 39 है, इस लाइन में आपको 52 है, इस लाइन में आपको 59 है। क्वेश्चन मार्क के पर बताना है कि कैसे इसको बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है, अगर जोड़ते हैं 8 6 14 9 23, तो यहाँ 39 है, इसमें श्रृंखला नहीं पूरा हो रहा है। 9 7 16 11 27, यानी 52 है, ये इसमें भी श्रृंखला नहीं पूरा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए। अब जो है इसमें दिख रहा होगा आपको कि इसमें जो है 8 6 का 48, यानी कि 8 गुने 6 किया, 48 में इसमें 9 घटा दिया, यानी माइनस कर दिया। तो 48 में से 9 घटा देंगे तो 39 बचेगा। जैसे कि 8 गुने 6 माइनस में 9 है, तो 8 6 48 माइनस 9, तो बराबर में 39 आ गया। यानी कि इस श्रृंखला में आपको एक बार गुना किया, फिर माइनस किया, फिर इसमें भी माइनस गुना करेंगे, फिर इसमें माइनस कर देंगे। चलिए तो 9 गुने 7 करेंगे, गुने 7 करेंगे, माइनस में 11 होगा, 9 7 63 माइनस 11, तो यानी कि 52 बच जाएगा। यानी कि आपको अभी क्या करना होगा, 9 8 के 72, 72 में कितना घटाएंगे कि 59 आ जाएगा, यानी 72 में 13 घटा देंगे तो 59 आ जाएगा, यानी कि 13 होगा इसमें। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, जब सभी जब मिल जाते हैं ऐसे, तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, आपको जो ट्रिक लगा, यानी इससे इसमें गुना हुआ, यानी 9 8 से 6 में गुना किया, माइनस में 9, यानी नीचे वाला में माइनस कर रहा है, यानी कि 9 से 7 में गुना किया, माइनस में 11 किया। इसमें भी 9 से 8 में गुना करेंगे, 9 8 72 में 13 घटा देंगे, तो 13 घटा देंगे तो 59, यानी कि 13 हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए में 10 है, नहीं होगा, बी में 11 नहीं होगा, सी में 12 होगा, नहीं होगा, डी में 13 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 में दिया हुआ है, फिर वही श्रृंखला जो है, श्रृंखला कह रहा है कि
दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो कहाँ पर गलत है उसको चूज करना है। 5 के बाद 27 के बाद 61, यानी कि 5 22 27 27 और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 61 है 24 यानी 34, यानी इस प्रकार से रह रहा है 34 61 के बाद 61 जोड़ दिया, फिर यहाँ पहले 22 जोड़ा, फिर 34, फिर 61 जोड़ा है, यानी कि ये नहीं हमको सेट नहीं हो रहा है। यानी ये देखने को लग रहा है इसमें क्या है कि 2 का क्यू करेंगे। देखिए 2 का क्यू, अब प्लस 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का क्यू करेंगे अब माइनस में 3 करेंगे। तो देखिए 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 दूना के 8 में से 3 घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटा दिए तो 5 बच गया, यानी कि हमारा ए है 2 का क्यू। फिर 3 माइनस, अब 3 का क्यू करेंगे माइनस में 3 करेंगे तो 3 3 की 9 9 3 27 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना 24 बच जाएगा, यानी कि 24 बच जाएगा। तो यहाँ 27 हो गया। यहाँ ये ट्रिक में देखते हैं, अब 61 का देखते हैं जांच करके। अब 4 अंक में देखते हैं, यदि 4 अंक में करते हैं तो 4 का क्यूब माइनस में 3 करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो 64 में से 3 गया 61, यानी कि हमारा श्रृंखला में ए जो क्यू के माइनस में 3 करना है तो हमको 5 मिल गया, ये नहीं मिला है अभी 24 क्यों किया गया है। 61 तो मिल गया, यानी 4 का क्यूब में 2 के बाद 3 के क्यूब को नहीं मिला, अब 4 का क्यूब में माइनस 3 किए तो इसको ये मिल गया, ये भी मिल गया। चलिए अब 5 के क्यूब में करते हैं, 122 आता है कि नहीं आता है। चलिए 5 में देखिए, यदि 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 3 होगा माइनस में, तो 5 यहाँ 25 25 सवा सौ मैंने 125 माइनस 3, 125 में से 3 गया तो कितना बचेगा 122, यानी कि ये भी मिल गया। इसी प्रकार से 6 को देखेंगे, 6 में देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस में 3 करेंगे तो 6 36 6 216, 216 में से 3 घटा देंगे तो यानी कि 213, यानी 6 का क्यूब माइनस 3 किए तभी भी मिल गया। अब 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब करते हैं, अब माइनस 3 करते हैं तो 7 का क्यूब माइनस 3 तो 749, 7 एक 343 माइनस में 3 यानी कि 340 होता है, तो 340 भी मिल गया। अब देखिए 8 के करेंगे तो 8 का क्यों होता है 512, 512 में 3 घटाएंगे तो 509, ये भी मिल गया। यानी हमारा मिस क्या हुआ, देखिए गलत संख्या ज्ञात करना था, गलत संख्या कहाँ है 27 है, यानी कि 27 है। तो देखेंगे कहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही 27 है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। बी में 61 नहीं होगा, सी में 122 नहीं होगा, 509 डी में नहीं होगा, यानी मिस कौन है, यानी गलत कौन सा है 27 है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 53। 53 में है कि देखिए कि यदि 2 गुने 2 बराबर 16 है, 2 गुने 3 बराबर 36 है, फिर है 2 गुने 4 बराबर 64 है, तो 2 गुने 6 बराबर क्या है। देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए कि 2 दूना देखिए क्या किया होगा, 2 दूना के 4, 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया, 2 गुने 3 तो 6 आया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया, फिर 2 गुने 4 तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। अब इसको अब 2 गुने 6 के क्या करेंगे तो 2 गुने 6 आएगा 12, 12 के स्क्वायर करेंगे 114 लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में ही ऑप्शन उत्तर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 में है कि जो है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण सही उत्तर कीजिए। देखिए अब क्या है कि जब इस प्रकार से रहता है तो कैसे करना है देख लेंगे। देखिए क्या किया हुआ है कि 9 है तो इस फर्स्ट बार है, यहाँ सेकेंड बार लिखा है, 8 सेकेंड बार है तो फर्स्ट बार लिखा है, यानी 9 को सेकेंड वाला में, फर्स्ट वाला के सेकेंड में, और सेकेंड वाला को फर्स्ट में, और थर्ड वाला को थर्ड में किया। चलिए देखिएगा अभी इसमें भी सेम किया हुआ कंडीशन कि फर्स्ट वाला को सेकेंड में रखा है और सेकेंड वाला को फर्स्ट में रखा है और थर्ड वाला का थर्ड में रखा है। चलिए तो फिर इसको भी वैसे करते हैं, फर्स्ट वाला को सेकेंड में रखेंगे और सेकेंड वाला को फर्स्ट में रखेंगे, तो ये सेकेंड है तो फर्स्ट में रखेंगे, और फर्स्ट में है तो सेकेंड में रखेंगे,
और थर्ड में है तो थर्ड में ही रहेगा, 5 है। तब देखेंगे 785 क्या है, यानी कि इसको जो है लाइन सेकेंड वाला में जाएगा, इसका फर्स्ट वाला में जाएगा, इसका थर्ड वाला में जाएगा, यानी कि 7 8 5 प्राप्त होगा। तो देखेंगे 785 क्या है। ऑप्शन ए में 875 नहीं होगा, बी में 785 हाँ मिल गया, यानी यही ऑप्शन नंबर बी होगा। सी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा, अरे हाँ नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है अब 55। कौन सा क्वेश्चन है? 55। 55 में क्या है, देखिए क्वेश्चन कि 4 लोग 55 में 4 लोग एम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं। एम दाई ओर है एन के और पी बाई ओर है ओ के। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है? अब बताना है। ताश तो बैठ के खेलते हैं दोस्तों, देखिए इस प्रकार ताश बैठ के खेलते हैं। अब कह रहा है कि एम जोन है, एम जो है देखिए एम दाई ओर है एन के, तो एन मान लीजिए यहाँ है, तो एन के दाई ओर एम हो गया। चलिए अब फिर कह रहा है यहाँ, चलिए ओ हो जाता है, यहाँ पी हो जा रहा है। चलिए अब कह रहा है कि पी के बाई ओर है, माने कि एन के एम दाई ओर एन के और पी बाई ओर है, तो पी बाई ओर है ओ के, तो पी बाई ओर है, देखो पी जो है बाई ओर है ओ के है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जोड़ीदार लगाना है, यानी एन एन का जोड़ीदार कौन है? एन के जोड़ीदार पी है, एन के जोड़ीदार पी है, और ओ के जोड़ीदार एम है। ओ के जोड़ीदार कौन है? ओ के जोड़ीदार एम है, मैंने गोदा गोदी की जिसको बोलते हैं। अब जोड़ीदार है, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में कौन है। ए में पी ओ है, नहीं पी ओ नहीं है, एम ओ है। देखो एम पी है, हाँ एम एन है, नहीं, यानी एन और पी है, तो हाँ एन और पी है जोड़ीदार, देखिए एन और पी है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मुझे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पाने के लिए आप यदि नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।